हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 31। और इस सवाल में लिखा हुआ है कि द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 256 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 101 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज़ टू 100। देखो, ये जो चीज़ हमको दिखता है कि 1 माइनस एक्स और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस चीज़ को हम देख के क्या बोल सकते हैं कि ये 1 माइनस एक्स क्यूब है ना, या 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर ऐसा बोल सकते हैं तो इसमें से 101 है और यहाँ पर 100 है, तो यहाँ से 100 रखो, 1 माइनस एक्स को अलग कर लो, ये क्या बन जाएगा, होल पावर क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स होल पावर बन जाएगा, यहाँ 1 माइनस एक्स का होल पावर बन जाएगा 100। ठीक है, इतना बन गया। आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू 256। ठीक है, इसको एच टी रखा, इसको अगर ओपन करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 100 C0, फिर माइनस 100 C1, 100 C1, 100 है यहाँ पर, और एक्स क्यूब आएगा प्लस 100 C2, x⁻6 आएगा, फिर माइनस 100 C3, x⁻9 आएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। कहाँ तक? एक्स पावर 300 तक, है ना, क्योंकि एंड में 100 से 100 आएगा और एक्स पावर 300 आ जाएगा। ऐसे चलता रहेगा, एक्स क्यूब का पावर 100 आ जाएगा। आपको जी एक्स पावर 256 का कोफिशिएंट, तो देखो यहाँ पर जितने भी पावर्स आ रहे हैं एक्स में, जो जितने भी टर्म्स आ रहे हैं इस एक्सपेंशन में, तो वो 3 के मल्टीपल है एक्स के पावर में। अगर 3 का मल्टीपल है तो देखो कि 256 3 का मल्टीपल है क्या? नहीं। 256 को अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है इसमें, मतलब 3 का मल्टीपल तो नहीं है ना ये। 255 होता तो 3 का मल्टीपल होता, ये तो नहीं है, ये उससे एक ज्यादा है। तो यानी कि वन से तो 256 नहीं आने वाला, क्योंकि वन तो किसी एक्स के पावर से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। बट ये एक्स जो है, जिस भी एक्स किसी एक्स 255 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर माइनस एक्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 256 बन जाएगा, है ना? समझ किस बात को? तो वन से तो अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो वहां से तो 256 नहीं आएगा, एक्स पावर 256 नहीं आएगा, बट माइनस एक्स से आ जाएगा। तो माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करके करेंगे, 255 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पावर 255 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका कोफिशिएंट कितना आने वाला है, 255 डिवाइड बाई 3 कर दो, यानी कि 885, है ना? और यहाँ पे कोफिशिएंट पूछ रहा है, ठीक है ना? अच्छा, और इसका जो 255 पे जो आएगा, यानी कि वो ओड पावर है ना, और ओड वाले क्या क्या माइनस आ रहा है, या ऐसे समझ लो कि जो 100 C1, 100 C3, 100 C5 पे 100 से 85 आएगा तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस इस माइनस एक्स का भी था, एक माइनस यहाँ और आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो कोफिशिएंट की बात करें तो वो हो जाएगा 100 C, कोफिशिएंट पूछ रहा है हमसे, तो 100 C 85 हो जाएगा कोफिशिएंट, और उसको आप लिख सकते हो पास्कल जो है ट्राइंगल फॉर्मूले से, 100 C 15, है ना? ये इस फॉर्मूले से आप इसको लिख सकते हो, एन सी आर इक्वल टू क्या होता है, एन सी आर इक्वल टू होता है NC n-R। ठीक है ना? तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। फिर ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 32, ये आप सवाल ले लीजिए, ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, और जो भी इसका आंसर है वो कमेंट जरूर करना है आपको।
अच्छा, जो चैलेंज प्रॉब्लम नंबर 32 जो है वो इस बार जो जेई एडवांस हुआ था, जेईई एडवांस 2025, यानी अभी वाला जो हुआ था उसी का ही ये सवाल है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, आप ट्राई कीजिए इसको और फिर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही।